बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन, आपका फिज़िक्स टीचर। जब हमने बेस यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स पढ़े थे तो जो हमारे पास जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स ये जो इदारा था, इसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उनमें इन्होंने देखा कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो न बेस में आ रही हैं न ड्राइव में आ रही हैं, तो उनको उन्होंने ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज का नाम दिया। और इनके भी तो यूनिट्स होंगे, उन्हें सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नाम दिया। तो ज्योमेट्री क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? जैसा कि ज्योमेट्री में आप एंगल्स वगैरह स्टडी करते हैं, तो ज्योमेट्री क्वांटिटीज जो हैं वो एंगल्स हैं। अब ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज कितनी किस्म की होती हैं? दो किस्म की होती हैं। एक ज्योमेट्रिक क्वांटिटी है प्लेन एंगल और दूसरी ज्योमेट्रिक क्वांटिटी है सॉलिड एंगल। अब जो प्लेन एंगल है उसका यूनिट है रेडियन और उसे हम RAD लिखते हैं, रेडियन। और दूसरा जो है सॉलिड एंगल, उसे हम कहते हैं स्टीरेडियन और उसे SR लिखेंगे। ये दोनों जो हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। बेस यूनिट 7 थे, ड्राइव यूनिट अनलिमिटेड थे और सप्लीमेंट्री यूनिट्स दो हैं, रेडियन और स्टीरेडियन। अब ये जो प्लेन एंगल है और सॉलिड एंगल है, इसका क्या मतलब है? सबसे पहले हम प्लेन एंगल को समझते हैं कि प्लेन एंगल क्या है। प्लेन एंगल को समझने से पहले हम रेडियन को पहले एक्सप्लेन करते हैं। अब रेडियन जो है वो एक प्लेन एंगल है। अब प्लेन का मतलब ऐसी चीज होती है जो 2 डायमेंशन हो, 2D हो। मिसाल के तौर पर आप ये पेपर देखें, पेपर की लेंथ है और विड्थ है, पेपर की थिकनेस नहीं है। अब पेज जो है वो एक प्लेन ऑब्जेक्ट है। तो हमारे पास रेडियन को डिफाइन करने के लिए आपको कोई प्लेन चीज चाहिए। अब प्लेन चीज की जो एग्जांपल है, एक सर्कल है। याद रखिएगा, रेडियन को डिफाइन करेंगे सर्कल के अंदर। सर्कल एक ऐसी चीज है जो प्लेन है क्योंकि इसकी थिकनेस नहीं है, इसकी लेंथ है, विड्थ है, लेकिन इसकी थिकनेस नहीं है। और हमारे पास इस सर्कल में इमेजिन करें कि ये सर्कल का सेंटर है और अगर मैं सेंटर से सर्कल तक एक लाइन जो ड्रॉ की है, इसे हम कहते हैं एक रेडियस R। इसी तरह एक सर्कल के सारे रेडियस आपस में बराबर होते हैं। अब ये पूरे सरकमफेरेंस का जो इतना हिस्सा आया है दो रेडियस के दरमियान, इसको कहते हैं आर्क और इसकी लेंथ को कहते हैं आर्क लेंथ। अब बात बड़ी सिंपल है, अगर मैं रेडियस को ज्यादा दूर करूंगा तो एंगल ज्यादा होगा। अब अगर दो रेडियस को करीब लाता हूं तो उसका एंगल कम होगा। अगर मैं दो रेडियस को इतना दूर रखूं कि उनके दरमियान ये जो आर्क लेंथ है ये भी एक रेडियस के बराबर हो जाए, एक रेडियस जितनी हो, तो फिर मैं कहूंगा इस वक्त जो एंगल बन रहा है वो है एक रेडियन। दिस इज 1 रेडियन। एक रेडियन वो एंगल होता है जब दो रेडियस एक सर्कल में इतना दूर हों कि सरकमफेरेंस के ऊपर जो आर्क बन रही है उसकी लेंथ भी रेडियस जितनी ही हो जाए। तो यहां से हम इसको डिफाइन करेंगे, 1 रेडियन इज द प्लेन एंगल, 2D एंगल। बनता कहां पे है? सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेंटर में। अब वो बनेगा कहां पे? बिटवीन 2 रेडियाई, दो रेडियस के दरमियान। अब दो रेडियस कितने दूर होने चाहिए? विच कट्स ऑफ ऑन सर्कमफेरेंस एन आर्क, जो रेडियस सरकमफेरेंस के ऊपर एक आर्क कट करें। और कितनी बड़ी आर्क? उन्हीं रेडियस के जितनी आर्क, यानी इक्वल टू दी लेंथ ऑफ अ रेडियस। और वो आर्क जो है वो रेडियस के लेंथ के बराबर होनी चाहिए। इसे हम बोलेंगे कि ये एक रेडियन है। अब एक रेडियन जो है वो 57.3 डिग्री के बराबर होता है। अब ये कहां से आया है? हमें मालूम है कि एक कंप्लीट सर्कल में 2 पाई रेडियन होते हैं, तो पूरे सर्कल में
360 डिग्रीज होते हैं। तो अगर 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर हैं तो एक रेडियन जो है वो बराबर आएगा 2 पाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक रेडियन बराबर आ जाएगा 57.3 डिग्री। ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये याद रखिएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। अब रेडियन एंगल किसके बराबर होता है, उसका ये फार्मूला है, एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। ये फार्मूला आप मैथ में भी पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। और यहाँ पर 1 रेडियन क्यों है, क्योंकि आर्क लेंथ हमारे पास कितनी है, आर्क लेंथ ये हमारे पास 1 आर है और रेडियस कितना है हमारे पास, ये भी तो आर है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा एंगल, ये एंगल हमारे पास आ जाएगा 1 रेडियन। अब एक बात और याद रखिएगा कि किसी भी सर्कल के सेंटर में टोटल कितने रेडियंस होते हैं, ये हमारे पास 2 पाई रेडियंस होते हैं एक कंप्लीट सर्कल में। अब 2 पाई कैसे बनेंगे, ये 0 से लेके ये हाफ तक ये 1 पाई और ये फिर यहाँ तक फिर 1 पाई, तो ये टोटल 2 पाई हो जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट देखते हैं 3D एंगल क्या है। नाउ व्हाट इज स्टी रेडियन। अब स्टी रेडियन क्या है, स्टी रेडियन सबसे पहले हम देखते हैं ये 3D एंगल है। 3D एंगल क्या होता है कि ये एक सॉलिड है। अब सॉलिड क्या है, जस्ट इमेजिन करें कि मेरे पास एक सर्कल है और मैं इस सर्कल को देखूं तो इस सर्कल की तो 2 डायमेंशन है और अगर मैं इस सर्कल को इसके एक्सिस पर रोटेट करूं तो अब आप अगर देखें कि इस सर्कल को इसके एक्सिस पर रोटेट करने से ये एक सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। इसे हम बोलते हैं स्फीयर क्योंकि इसकी थिकनेस भी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जरा नोट करें, सर्कल के तो एक रेडियस होता था और 2 रेडियस ड्रा करके एक लेंथ बनती थी। यहाँ पर अगर हम देखें कि सेंटर से सरफेस तक बहुत से रेडियस ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो ये मैं डिफरेंट रेडियस ड्रॉ कर रहा हूं। तो जब डिफरेंट रेडियस होंगे तो उनके दरमियान में हमारे पास देखें कि एक लेंथ नहीं बनेगी, यहाँ पर हमारे पास एक एरिया बनेगा। तो ये आपके सामने ये एक एरिया बना है। अब स्टूडेंट्स इस डायग्राम में हम देखते हैं कि ये अगर हमारे पास एक रेडियस हो और एक हमारे पास ये वाला रेडियस, असल में तो ये काफी सारे रेडियस हैं, तो समझने के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ 2 रेडियस ड्रा कर रहा हूँ। तो जब काफी सारे रेडियस होंगे तो हमारे पास ये एक एरिया बनेगा। अगर ये आर हो और ये बी आर हो तो ये जो एरिया हमारे पास बनेगा इसको हम कहेंगे आर स्क्वायर। तो फिर हम कहेंगे ये एंगल एक स्टी रेडियन है। तो अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि स्टी रेडियन इज द 3D सॉलिड एंगल। ये 3D एंगल है या सॉलिड एंगल है। ये एंगल कहाँ बनेगा, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। वो एक स्फीयर के अंदर बनेगा, उसके सेंटर में। कब बनेगा, एरिया ऑफ पैच इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। अब वो जो पैच बनेगा उसका जो एरिया होगा ये वाला, ये एरिया ऑफ पैच, ये किसके बराबर होगा, स्क्वायर ऑफ रेडियस यानी आर स्क्वायर के बराबर होगा। अब रेडियन के अंदर क्या था हमारे पास, एक आर था, फिर एक दूसरा आर था और इन 2 आर के दरमियान जो लेंथ थी वो भी आर के बराबर थी। अब यहाँ पे हमारे पास एक आर है, एक दूसरा आर है और इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास बन रहा है वो हमारे पास एरिया बन रहा है जिसे आर स्क्वायर कहते हैं। रेडियस का स्क्वायर होगा, वहां पे लेंथ थी, यहाँ पे एरिया होगा। ये बात आपने याद रखनी है। अब इसका फार्मूला देख लेते हैं, एंगल इन स्टी रेडियन इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैच ओवर रेडियस का स्क्वायर। वहां पे हमारे पास क्या था, आर्क लेंथ थी और नीचे रेडियस था। इसमें क्या है कि यहाँ पे एरिया है ऊपर और नीचे क्या है, रेडियस का स्क्वायर है। अब स्फीयर के सेंटर में कितने स्टी रेडियन बनेंगे, एट द सेंटर ऑफ स्फीयर देयर आर 4 पाई स्टी रेडियन।
हमारे पास 4 पाई स्टीरेडियन बनेंगे। ये है हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आपको स्टीरेडियन के बारे में याद रखनी है। अब मैं इसको समराइज कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो डायग्राम ए है उसमें हमारे पास ये एक सर्कल है, ये जो हमें नजर आ रहा है ये वाला, ये एक सर्कल है। और सर्कल जो है ये एक 2D ऑब्जेक्ट है, 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है। इसमें अगर हम सेंटर से सरकमफेरेंस तक ये जो लेंथ लेते हैं ये हमारे पास एक रेडियस है। इसी तरह अगर हम एक और रेडियस इसके सेंटर से ड्रा करते हैं सरकमफेरेंस तक तो ये भी हमारे पास एक रेडियस होगा। और ये जो हमारे पास आर्क लेंथ है अगर ये भी हमारे पास रेडियस के बराबर होगी तो फिर जो एंगल बनेगा दो रेडियस के दरमियान इसे हम कहेंगे 1 रेडियन। अब स्टीरेडियन क्या होगा? अगर ये हमारे पास एक 3D ऑब्जेक्ट है, एक स्फीयर है, तो फिर हम अगर इसको एक रेडियस कहते हैं और इसको भी एक रेडियस कहते हैं तो ये जो हमारे पास एक एरिया बनेगा यहाँ पे जो कि आर स्क्वायर के इक्वल होगा, इसके दरमियान दो जो रेडियस हैं इनके दरमियान जो यहाँ पे एंगल बनेगा उससे हम 1 स्टीरेडियन कहेंगे। अब ये चूंकि 3D ऑब्जेक्ट है इसलिए अब यहाँ पे रेडियस के दरमियान एरिया बनेगा हमारे पास। अब यहाँ पे लेंथ नहीं बनेगी, इस एरिया को आर स्क्वायर कहते हैं हम। और ये जो एंगल बनेगा इन रेडियस के दरमियान इसे हम स्टीरेडियन कहेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई बात समझ ना आए या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।